जय श्री राम दोस्तों, ये जो दवाई आप फैली देख रहे हो ये हमारी किशोरी जी के ऑपरेशन में काम आने वाली है। 2 रुई के गुल्लों के साथ दवाइयां तो पैक हो चुकी हैं और मामू भी हमारी नन्ही किशोरी जी को लेकर बाहर आ चुके हैं। आरामदायक सफर के लिए गद्दा डाल के अब किशोरी जी को ऊपर चढ़ाया जाएगा। दोस्तों आज किशोरी जी के पैर का ऑपरेशन है, जिसके लिए कुछ दवाइयां शेल्टर से जा रही है और बाकी हम वहीं खरीद लेंगे। और शेल्टर की जिम्मेदारी आज मामू संभालेंगे, तो हम चल दिए अस्पताल। तो फाटक खुलते ही छोटे हाथी में 40 की स्पीड पे क्रूज लगाया गया और पीछे हमारी किशोरी जी भी बिल्कुल टनाटन खड़ी थी। तो भैया 40-50 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचे पन्नागर एयरपोर्ट, जिसके ठीक सामने यूनिवर्सिटी और इसी में हॉस्पिटल है। यहाँ पहुंचते पहले किशोरी जी का हालचाल लिया गया, तभी डॉक्टर साहब भी मिल गए, तो इनका इंट्रोडक्शन भी किशोरी जी से कराया गया। तभी डॉक्टर ने बताया कि पैर सड़ने की वजह से हमें इसे काटना ही पड़ेगा। कई और मरीजों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा था जिनकी तबीयत खराब थी। वहीं एक भैंस तो पिल्लू भाई की फॉलोअर भी निकली, तो मैंने बिना टाइम वेस्ट करे सीधे छोटा हाथी अस्पताल के अंदर लगाया। वहीं किशोरी जी तो दोस्तों इतनी ज्यादा छोटी है कि इन्हें तो मैं गोदी में लेके नीचे उतार लेता हूँ। तो इनके बाद सारी दवाइयां उतार के भी डॉक्टर को दिखाई गई और एक मोटी सी मैट खींच के रिंग बनाया जहाँ पे किशोरी जी का मैच चलेगा। डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन से पहले हम किशोरी जी की फ्लूइड थेरेपी करेंगे और तब तक जहाँ से हड्डी टूटी है उसके आसपास के बाल भी क्लीन कर लिए जाएंगे। किशोरी जी दोस्तों एक अंकल ने पाल रखी थी जो पिछले 15 दिन से इनका गलत इलाज कर रहे थे, जिस वजह से किशोरी जी के पैर की टूटी हुई हड्डी और बहुत सारा मांस खराब हो गया। तो जैसे उन अंकल ने हमें शेल्टर पे आके किशोरी जी के बारे में बताया, तो हमने उनसे इन्हें ले लिया और सीधे अस्पताल लेकर आ गए। तो उन अंकल की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से किशोरी जी का पूरा पैर खराब हो गया। तो अब इस पैर को अलग कराने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तभी पिल्लू भाई के एक दोस्त मिले जो कि जर्मनी से हैं और ये भी अपने पैर का प्लास्टर कराने डायरेक्ट जर्मनी से यहाँ आए हैं। तभी ये बुरी खबर मिली कि सारे डॉक्टर अभी एक सर्जरी में बिजी हैं, जिसमें अभी भी 2-4 घंटे लगेंगे। तो किशोरी जी का ऑपरेशन तो आज नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो किशोरी जी को हम यहीं छोड़ दें या अपने साथ शेल्टर लेके जाएं। तो दूसरा वाला रास्ता अपनाते हुए गार्ड साहब से मदद ली गई, क्योंकि अस्पताल में सब जा चुके थे और यहाँ पर कोई नहीं था जो किशोरी जी को ऊपर चढ़वा दे। ऑपरेशन होना है, इस वजह से हमने सुबह से किशोरी जी को कुछ नहीं खिलाया था और ऊपर से बेचारी का ऑपरेशन भी नहीं हुआ, तो बिल्कुल मूड खराब ही था। तो अब शेल्टर बाद में जाएंगे, पहले लेंगे किशोरी जी के खाने के लिए कुछ। तो पास की एक बाजार पकड़ के उसमें से तरबूज, खरबूजे और आम पकड़े गए। साथ में पकड़ा पानी का बर्तन और चाकू, और बाजार से बाहर निकल के पकड़ी गई पानी की 4 बोतलें। यहाँ बहुत भीड़ हो रही थी, तो पहले यूनिवर्सिटी से बाहर निकला गया और एयरपोर्ट के सामने छोटा हाथी लगा के अब कराई जाएगी किशोरी जी की पेट पूजा। तो माता जी की पेट पूजा के लिए सबसे पहले काटा गया एक मस्त सा आम, ये तो इन्हें पसंद नहीं आया। फिर काटा मैंने एक तरबूज और फाइनली किशोरी जी को ये अच्छा लगा और इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। तो 5-10 मिनट लगे और गाड़ी में किशोरी जी ने अब सारा तरबूज खा लिया, जो कि देखकर ही लग रहा था कि इन्हें बहुत पसंद आ रहा है। फिर एक खरबूजा भी काटा, लेकिन ये भी इन्होंने नहीं खाया। और पानी तो बोली पिल्लू के शेल्टर पे जाके पीऊंगी। फिलहाल मौसम बिगड़ा, बारिश आने वाली है और किशोरी जी के पैर का घाव भी बिल्कुल खुला हुआ है। तो फटाफट छोटा हाथी भागा गया और बिलासपुर पहुंचते आंधी भी आ गई और शेल्टर से 2 किलोमीटर पहले बारिश भी चालू हो गई। लेकिन बारिश में भी शेल्टर के बाहर पिल्लू भाई हमें रिसीव करने के लिए तैयार मिले। तो किशोरी जी को उठा के पहले उतारा पिल्लू और फिर उतारी गई किशोरी जी, जिनको मैंने और मामू ने अपने हाथ का झूला बनाकर गोदी में ले रखा है। तभी पिल्लू भाई गुस्से में बोले कि गाड़ी पे तिरपाल क्यों नहीं था भाई। तो मैंने कहा सॉरी पिल्लू भाई, अगली बार से ध्यान रखेंगे। फिलहाल किशोरी जी को पहुंच देते हैं। तो किशोरी जी को पहुंचकर एक मस्त गर्म बिस्तर बनाया गया, जिसे पहले डांडिया बेन ने चेक करा और फिर किशोरी जी को इस पर बैठा दिया गया। फिर अपना मेडिकल बैग लाया गया, क्योंकि ये कंडीशन तो पैर की देखी भी नहीं जा रही है और बारिश की वजह से चोट भीग भी चुकी है, तो इसे क्लीन करना पड़ेगा। तो पिल्लू भाई की देखरेख में मेट्रो जेल में बीटाडीन लाया गया। मामू ने पैर पकड़ रखा था और मैंने एक पट्टी की हेल्प से क्लीनिंग करनी चालू करी और सबको अच्छे से सुखाने के बाद मस्त एक सोफ्रामाइसिन का ट्यूब लगाया और बढ़िया से गॉइल लगाने के बाद चारों तरफ बैंडेज कर दी गई। दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि किशोरी जी बहुत ज्यादा दर्द में होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये घाव इनके पैरों में बहुत लंबे समय से इसलिए आदत हो चुकी है। तो अच्छे से टेपिंग करने के बाद देखिए किशोरी जी अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई। तो 20 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, ऑपरेशन जल्दी होगा। बोलो हर हर महादेव।